राम जी। तो आज हमारा राजस्थान टूर का दूसरा दिन था। सवेरे सवेरे पूरी एक्साइटमेंट के साथ उठे हाँ, क्योंकि आज घूमना था हमने राजस्थान में। उठ की नहा धो के हो गए थे रेडी और नए कच्चे कपड़े गाड़ लिए थे। ईब हमने जाना था ब्रेकफास्ट करने खातर, क्योंकि होटल वाले का फोन भी आ लिया था कि 10 बजे तक ये है ब्रेकफास्ट का टाइम। इनका जो ब्रेकफास्ट बफे था वो रूफ टॉप पे था। ऊपर गए तो पहले इन्हें बोर्ड लगा रखा था टाइमिंग का कि इस टाइम तक ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है। सबसे पहले अपनी प्लेट ठाई और दांत बना लिए, जमा रेती मार ली है। दांदा का जितना खाया जाए उतना खाओ। पहले तो भाई चेकिंग करनी जरूरी है, के मार ले रहे हैं ये। सबसे पहले इन पे था दलिया। मोहित ने बोला दलिया खावांगे आड़ा की भी मखटाड़ कर दे। उसके बाद पो आया, आलू बोंडा था। फिर थे मोहित के फेवरेट गोभी के पराठे, जो इनने बहुत सुंदर डाल तक कट कर इधर रखे थे। मोहित ने बोला इनकी तो एक के बुड़की बनेगी, मेरे पे कोई बात को नहीं, तू दोबारा ले लिए तन्ने के कोई नट्टे हाड़ है। फिर आया साउथ इंडियन सांबर था, साथ में दोनों डाल की चटनी थी। डोसा बार इनने बनाने का जो सेटअप था वो बार लगा रखा था। फ्रूट का सेक्शन था जिसमें पपीते और तरबूज काट के इधर रखे थे, साथ में केले इधर रखे थे। कुछ स्वीट्स भी थी, आड़े दही इधर रखी थी। मैंने तो अपनी दही गाल ली। बरकी अपनी प्लेट था, डायरेक्ट टेबल पकड़ लिया हम दोनों। और आड़े का भाई जो माहौल था, ये होटल देखने लायक था। इतना सुथरा बना रखा है इनने। इनका रेस्टोरेंट में भी इस टाइप की नकाशी और क्या करे ना वो पेंटिंग कर रखी है, जो राजा महाराजा के टाइम में होया कर दी। हमने पूरे इत्मीनान के साथ अपना ब्रेकफास्ट कराया है आड़े। और ब्रेकफास्ट लगभग आधा घंटे में हमारा पूरा आया। उसके बाद हमारा चेकआउट था। हमने अपना सौदा सप्टा पैक कर लिया था। कितने जाले हमेशा न्यू बनेगी, जावांगे एक बैग लेके आवांगे कई बैग लेके। और बैग में जगह कौन बच रही थी, मसा इसकी चैन बंद हुई है मेरे पे तो। लेके अपना सामान इस होटल ने कर दिया हम टाटा बाय बाय। चेकआउट का टाइम हो लिया था। हम पहुंच जावा सामान लेके गाड़ी दो रहे और भाई ने हमारा सारा सामान गाड़ी में टिकवा दिया है। वैसे तो हम पूरा टूर प्लान करके चले थे। मोहित ने पूरा पहले प्लान कर रखा था कि उड़े उड़े जाना है, लेकिन थोड़ा सा लेट आंख खुली हमारी, थोड़ी थकान भी हो जाए इतनी लंबी ट्रेवलिंग में। और एक चीज जो हमारे ध्यान को रही कि 19 तारीख में इलेक्शन की वजह से जयपुर में बहुत सारी चीज जो थी वह बंद थी। और एक बात और यो पीछे के व्लॉग में डालने लग रही हूँ, क्योंकि भाई उड़े में व्लॉग डाल कौन पाई थी। कई पेशेंट है मेरे वेन्यू सोची जाए कि मैं ब्लॉग डालूं, तो इसका मतलब मैं बाहर घूमने लग रही हूँ। क्लिनिक खुला है भाई, मैं आ चुकी वापस कैथल। हम पहुंच जावा हवा महल का शामी। और यो है पुराना जयपुर, जिसका वजह था इसका नाम पिंक सिटी पड़ा हुआ। महल आज क्लोज था, इसमें एंट्री को नहीं थी आज। बाकी आड़ा का तो बाहर भी अगर हम घूमांगे तो इतनी बढ़िया वाइब आएगा ना, क्योंकि पूरी की पूरी जो दुकान है वह पिंक कलर में पेंट है। सारा माहौल आड़े एक नंबर का हुआ। हम पहुंच जावा अभी सिटी पैलेस, क्योंकि सिटी पैलेस 2 बजे तक खुला रहेगा। बाहर उतर दी है, देखा कि तेज आंधी चलन लग रही है, तो मैंने अपनी चुंदड़ी लेना ठीक समझा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। और आज हमारे गलाड़े एक स्कैम टाइप तो हो गया भाई। हम भी कदे अगर सिटी पैलेस घूमन गए होगे तो तारे गले भी बनी होगी। या अरे रिक्शा वाला भाई खड़ा था, बोला मैडम मैं आपको दिखा के लाऊंगा राजा की गाड़ी और रानी महल, जिसमें की बहुत अच्छा कलेक्शन है। और मैं सिर्फ 20 रुपए लेऊंगा आप उड़ा तक ले जान के और वापस ले आने के। ये जो लोग हाँ रही है आपने बहुत फोर्स करेंगे इस चीज खातर की आप उड़ा घूमन चलो। हम भी बैठ लिए कि भाई हमने तो घूमना ही है जयपुर, उड़ा चाल पड़ाएंगे। उड़ा जाके भैया की गाड़ी सी बाहर खड़ी कर रखी थी, इसके बारे में इसने मारती बताया। फिर दिखा दिया मारती रानी महल की, इसके अंदर चले जाओ आप। और इसके अंदर आप जाओगे ना, आपने इसी चीज मिलेंगी जो आपने पूरे जयपुर में कितने कौन मिले। और भीतर आप बढ़ाएंगे तो ये लोग इतने मीठे बोलेंगे, बस मैं क्या बताऊं, न्यू छोड़े को नहीं पेंडा। सबसे पहली जयपुरी रजाई देखी हमने। रजाई बहुत अच्छी थी लेकिन ओवर प्राइस थी। उसके बाद साड़ियां की बारी आई। साड़ियां पे मेरा मन अटके जाएगा हमेशा। तो यह ब्लैक कलर की साड़ी भाई ने मेरे बांध की दिखाई, जो कि बहुत गजब लगे थी। उसके बाद एक यह ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन यह थोड़ी कॉमन सी थी। मैंने पहले भी कई लोगों के पास यह देख रखी थी। ब्लैक वाली साड़ी हमारे पसंद आ गई, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और बोले कि इसी साड़ी जयपुर में मिलेगा नहीं कितने, अपन जयपुर तक बाहर, तो इसका मतलब है को नहीं मिलने का। हमने देखी ब्लू कलर की साड़ी। ये भी साड़ी तो सारी सुथरी थी देख, लेकिन जब तक हमारे तो बाहर निकले हमारे समझ आ चुका था कि भाई आड़े जो रिक्शा वाले हैं उनका भी कमीशन है, हर किसी का कमीशन है। आड़े तक हमने ल्याण में और उसके बाद जो सामान खरीदेंगे उसमें तभी। लेकिन चलो जो भी है साड़ी में आड़े तक खरीद ली। आगे बेरा पटेगा ईब हम लुट के आए या ठीक ले आए। ईब सीधे पहुंचा हम सिटी पैलेस। वैसे इस रिक्शा वाला भाई ने मारती न्यू भी गई थी कि एक जगह और भी लेके चलूंगा हमने, लेकिन हमने मना कर दिया। हम सीधे सिटी पैलेस पहुंच जावा। हाँ आड़े एंट्री पे टिकट है सिटी पैलेस देखने की 300 रुपया की। और फॉरनर्स की यह टिकट 1000 रुपया की है। हम दोनों ने हमारी 2 टिकट ले ली और एंट्री कर ली। आज यो 2 बजे तक खुला था। एंट्री पे पुलिस वाले भाई ने यह टिकट चेक करी और फिर हमारे भीतर एंट्री दी है। बढ़ दी है, इतना बड़ा गेट आया, देख के न्यू रॉयल फीलिंग आ गई जमा। इतना सुंदर बना रखा था सिटी पैलेस, जमा न्यू जी करा था देखिए जावा इसने। लेकिन हवा इतनी तेज थी, एक जी न्यू भी करा था कि भीतर चलना कितने छाया में खड़े हो जावा। जिसने सिटी पैलेस घूम रखा है कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन कौन आड़ा था इसी ये साड़ी लेके आ रहा है यह भी जरूर बता दियो। भीतर जावा ऊपर देखा तो इतने प्यारे प्यारे झूमर इन लगा रखे थे। एक बात सोचने की है कि टेक्नोलॉजी तो ई बाई है, लेकिन जिस हिसाब के इन ये महल बना रखे है टेक्नोलॉजी न्यू लगा है पहली और भी गणी थी। 2 जने का घूमन जान का यो नुकसान है कि एक की वीडियो बन पावे। मोहित और मेरी मसाएं कोई इकट्ठी
फोटो आई है। एक और चीज नोट करी, इनने डस्टबिन भी पित्तल के दर रखे थे भाई, इतने सुथरे लागत है देखने में। ये सिटी पैलेस वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब इसका कई सारा एरिया प्राइवेट कर रखा है, जिसमें एंट्री को नहीं उड़ा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फोटो लगा रखी, इसमें न्यू दिखा रखा है कि पहले राजा किस तरह लिकड़िया करता रोड पर का है। और यह सेम फोटो है इब भी रात का माहौल अगर आप देखा, जब भीड़ छट जाए तो आड़ा न्यू होया अगर इस रोड पे। शीशा पाया सांपा वाला, जो कि कोई चाइनीज राजा आड़ा आया था, वो देख ही गया था। लगभग 2-2.5 घंटे में हमने पूरा सिटी पैलेस घूम लिया था। इब बारी थी आड़ते लिकड़न की, लिकड़ दिए भाई ने हमारे पे टिकट मांग ली, जो कि पार्किंग की थी। आड़ा हमने पे करे और आगे चाल पड़े। आगे चाल दिए, थोड़ी सी भूख लग गई, क्योंकि भाई 2-2.5 घंटे आड़े पैदल हंडे। हाँ, तो आड़ा हमने दीगी फेमस कचौड़ी। एक बात जो नोटिस करने लायक थी कि कचौड़ी ना अपने सब चटनी गल खावे, ये खावे कड़ी के साथ। आड़े इतना क्रेज था कड़ी का, एक कचौड़ी गल 3-3 बार कड़ी गलवान लाग रहे थे लोग। और इस भाई की चाय का तो के कहना, साथ में ये मटर तड़न लाग रहे थे। मोहित ने देख दिया, इसका मुंह में कसूता पानी आ गया, मटर भी गलवा लिया यो साथ में। चाक का तो जमा खोआ काट दिया इस भाई ने उबाल उबाल की। और एक खास बात यह भी थी कि पहली चाक की देखा था, कोई मिठा कम नहीं है, जो भी कमी होती वह पूरी करके जब कुल्लड़ हमें चाय गाल। पहले मोहित हमारा एक कुल्लड़ चाय का लेके आया, वो तो हमने 1 मिनट में खत्म कर दिया। मां मोहित इसमें तो सबर को नहीं आया, एक और लेके आना पड़ेगा। एक इसने ली कचौड़ी चटनी के साथ और एक कड़ी के साथ। और कड़ी कचौड़ी वास्तव में बहुत स्वाद थी, और चाय तो घनी स्वाद थी। 2-2 कुल्लड़ चाय पीने के बाद ही हमारी एनर्जी फुल हो रही थी जमा। हवा महल तो भाई क्लोज था, और आमेर जान का ही हमारा मन कौन था, क्योंकि धूप ज्यादा थी। शाम में जावांगे तो हमने सोचा कि बापू बाजार घूमया जावे, जो कि अपनी चीजा खातर काफी फेमस है। गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में और चाल पड़े हाँ बापू बाजार में। इबे कई सारी दुकान खुली कौन थी, इवनिंग में खुला करे हैं। मेहंदी लगाने वाले बैठे थे, कड़े वाले बैठे थे, बहुत बढ़िया माहौल था, 1 नंबर का। तो जी शॉपिंग का सारा व्लॉग कल डालेंगे। आज का व्लॉग आड़े समाप्त करा। जयराम जी की कल मिलते हैं एक नए और बढ़िया से व्लॉग के साथ। व्लॉग ने शेयर कर दियो अगर तुमने बढ़िया लग गया हो तो अपना प्यार न्यू में बनाई रखो।